और एक बार फिर से बात करेंगे गाजियाबाद की खबर की, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया, पथराव किया गया, फायरिंग किया गया। अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हुई है। गाजियाबाद का मोस्ट वांटेड कादिर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। अब पुलिस ने कुख्यात कादिर को धर दबोचा है। इसी की गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची थी, जिस टीम पर हमला किया गया। बीती रात पुलिस की टीम पर हमला किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए भीड़ से इसने अटैक करवाया था। भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किए, फायरिंग भी की गई है। पुलिस ने कुख्यात कादिर को धर दबोचा है। पुलिस की टीम इसके घर पर पहुंची थी इसे पकड़ने के लिए, लेकिन बीती रात पुलिस की टीम पर भीड़ ने अटैक किया था। दरअसल गिरफ्तारी से बचने के लिए भीड़ को उकसाया गया, बुलाया गया, जिसने पुलिस की टीम के ऊपर हमला किया है। अब इस मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। भावना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, गिरफ्तारी हो गई है, रात में ये भाग निकला था ऐसी खबर आ रही है, पुलिस टीम पर भी हमला हुआ था। फिलहाल अपडेट बताइए। बिल्कुल, इस वक्त हम गाजियाबाद के अगर बात करें तो नाहल गांव में मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त जहां से कादिर को गिरफ्तार किया गया था, उसके घर पर कल रात नोएडा पुलिस की टीम पहुंचती है। करीब 12 बजे कल रात की घटना है, जब इसी घर से, ये कादिर का घर है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता था, यहीं पर पुलिस ने रेड डाली। और जब कादिर को यहां से वो गिरफ्तार करके नोएडा पुलिस की टीम निकल रही थी, कुछ दूरी पे ही कादिर के जो साथी हैं, करीब 10 से 15 साथी जो थे, उन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव किया। इसके बाद फायरिंग शुरू की, जिसमें अगर बात करें तो एक पुलिस कर्मी को गोली लगती है, जिसकी मौत हो जाती है। कुछ पुलिसकर्मी घायल है, जिनके अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन आपको घर के अंदर की भी तस्वीर हम दिखाते हैं। यही 3 मंजिला इमारत आप देख सकते हैं, कादिर यहीं पर रहता था। और ये देखिए, ये तस्वीर, ये घर के अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। कल रात 12 बजे यहीं पर पुलिस की टीम पहुंचती है। घर के सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त घर में नहीं है, सभी फरार बताया जा रहा है। आप ये देखिए किस तरह से चेयर्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, कपड़े नीचे पड़े हुए हैं। तो पुलिस ने यहीं पर दबिश दी थी। फिलहाल ये कुख्यात आरोपी है, लूटपाट के कई मामले इस पर दर्ज है और लंबे वक्त से नोएडा पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और कल जैसे ही जो टीम है नोएडा की, वो यहां पहुंचती है गाजियाबाद के नाहल गांव में, और यहीं से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और आपको तस्वीर अब दिखाते हैं कि कैसे जब नोएडा पुलिस की टीम यहां से कादिर जो यहां पर रहता था उसको लेकर निकल रही थी, तो कुछ दूरी पर ही आपको दिखाते हैं, दाहिनी तरफ ये जो सड़क जा रही है, वहीं पर पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, गोलीबारी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है गोली लगने से। आप ये इलाका देख सकते हैं, पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है नाहल गांव गाजियाबाद का। यहाँ पे भीड़ भी है। दूसरी तरफ पुलिस सिक्योरिटी जो है इस इलाके की काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जिस बदमाश की तलाश में नोएडा पुलिस पहुंची थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी उनके साथियों की तलाश की जा रही है जो कल इस रात की घटना में शामिल थे। जी श्वेता। बिल्कुल भावना, तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं, ये वही घर है जहां से पहले कादिर को अरेस्ट करके पुलिस की टीम ले जा रही थी। लेकिन फिर भीड़ जो है वो वहां इकट्ठा हो जाती है, पथराव होने लगता है, फायरिंग होता है, और इस बीच कादिर जो है मौका पाकर फरार हो जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन भावना, सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जिस भीड़ ने पुलिस की टीम के ऊपर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है, ऐसे में अब जांच भी की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे कि वो कौन लोग थे, आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जो कादिर के ही लोग रहे होंगे जिन्होंने हमला किया, लोगों को उकसाया। भावना। बिल्कुल श्वेता, पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि किसी भी वक्त पुलिस जो है वो पहुंच सकती है। इसीलिए आपको बाहर की भी तस्वीर हम दिखा देते हैं कि किस तरह से उसके घर की ये तस्वीर देखिए। ये काफी बड़ा घर है, 3 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही होगी, और परिवार के कई सारे लोग यहाँ पर रहते थे। और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें पुलिस के आने की जानकारी मिली, तो जो 15-20 लोग थे जो कादिर के साथी बताए जा रहे हैं, वो आगे कुछ दूरी पर इंतजार कर रहे थे कि अगर कादिर को गिरफ्तार किया जाता है तो वो किस तरह से जवाब देंगे। इसीलिए हाथों में पत्थर लिए हुए गोलीबारी उन्होंने की। जैसे ही पुलिस की टीम यहां से निकली, पुलिस के पास जैसे ही जवाब देने का वक्त था, उसी अगर बात करें कि जैसे ही पुलिस जवाब देती, लेकिन पहले ही पत्थरबाजी होने लगी और उसके बाद गोलीबारी शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद एक पुलिस को गोली भी लगती है, जिसमें उसकी मौत होती है। लेकिन आप ये सड़क की तस्वीर देखिए कि काफी खराब सड़कें हैं, तो जिस तरह से गाड़ियां भी बहुत मुश्किल से इस रोड पर, पतली पतली
गलियां हैं और आगे पीछे अगर बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर सब रेसिडेंशियल एरिया है, लोगों के घर है और आसपास के लोगों की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि इस वक्त पुलिसकर्मी जो गाजियाबाद पुलिस है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है, लेकिन इस वक्त इस घर की तस्वीर यही बयां कर रही है कि परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरह से बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया है ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस तलाश कर रही है उन सभी लोगों की जो कादिर के साथ उनके साथी थे और कल जो उन्होंने पुलिस पर हमला किया है। भावना, इन्फॉर्मेशन क्या मिल पा रही है? कादिर की गिरफ्तारी हुई कहां से? अब बिल्कुल जो कादिर की गिरफ्तारी हुई है, पहले तो पुलिस इसी घर से कादिर को लेकर निकल रही थी, जिसके बाद यहां पर कादिर के साथी ने कादिर को भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कादिर को इसी इलाके से कुछ दूरी की अगर बात करें तो इसी इलाके से गिरफ्तार कल रात ही कर लिया था। घर की ये तस्वीर देखिए, ये काफी बड़ा घर है, 3 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही होगी और परिवार के कई सारे लोग यहाँ पर रहते थे और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें पुलिस के आने की जानकारी मिली तो जो 15-20 लोग थे जो कादिर के साथी बताए जा रहे हैं वो आगे कुछ दूरी पर इंतजार कर रहे थे कि अगर कादिर को गिरफ्तार किया जाता है तो वो किस तरह से जवाब देंगे, इसीलिए हाथों में पत्थर लिए हुए गोलीबारी उन्होंने की। जैसे ही पुलिस की टीम यहां से निकली, पुलिस के पास जैसे ही जवाब देने का वक्त था, उसी अगर बात करें कि जैसे ही पुलिस जवाब देती लेकिन पहले ही पत्थरबाजी होने लगी और उसके बाद गोलीबारी शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद एक पुलिस को गोली भी लगती है जिसमें उसकी मौत होती है। लेकिन आप ये सड़क की तस्वीर देखिए कि काफी खराब सड़कें हैं, तो जिस तरह से गाड़ियां भी बहुत मुश्किल से इस रोड पर, पतली पतली गलियां हैं और आगे पीछे अगर बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर सब रेसिडेंशियल एरिया है, लोगों के घर है और आसपास के लोगों की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि इस वक्त पुलिसकर्मी जो गाजियाबाद पुलिस है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है, लेकिन इस वक्त इस घर की तस्वीर यही बयां कर रही है कि परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरह से बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया है ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस तलाश कर रही है उन सभी लोगों की जो कादिर के साथ उनके साथी थे और कल जो उन्होंने पुलिस पर हमला किया है। भावना, इन्फॉर्मेशन क्या मिल पा रही है? कादिर की गिरफ्तारी हुई कहां से? अब बिल्कुल जो कादिर की गिरफ्तारी हुई है, पहले तो पुलिस इसी घर से कादिर को लेकर निकल रही थी, जिसके बाद यहां पर कादिर के साथी ने कादिर को भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कादिर को इसी इलाके से कुछ दूरी की अगर बात करें तो इसी इलाके से गिरफ्तार कल रात ही कर लिया था, क्योंकि बदमाशों के बीच और पुलिस के बीच जब फायरिंग और मुठभेड़ शुरू हुई थी तो कादिर भागने की कोशिश कर रहा था कुछ साथियों के साथ, लेकिन नोएडा पुलिस ने दबिश देकर उसको गिरफ्तार किया। और इसी घर से पहली मर्तबा अगर बात करें तो रात 12 बजे यानी कल रविवार की रात 12 बजे सबसे पहले इस घर पर रेड डाली, तब कादिर जो है वो इसी घर में मौजूद था। लेकिन जब पुलिस की टीम यहां से लेकर निकलती है कादिर को और ले जाना चाहती है थाने, लेकिन कुछ दूरी पर ही उसके साथी की तरफ से, साथियों की तरफ से यहां पर गोलीबारी की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है और साथियों की तरफ से ही कादिर को भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी नोएडा पुलिस ने दबिश देकर कादिर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ साथी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी भावना, जैसा कि आप बता रही हैं कि कल रात गिरफ्तारी पहले हुई, उसके बाद भीड़ को बुला लिया गया और जाहिर सी बात है कि कादिर के लोग उसमें शामिल रहे होंगे और भीड़ का फायदा उठाकर उसने भागने की कोशिश की, उसी इलाके में छिपा हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश की और फिर से उसे धर दबोचा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए।